नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। आज दोनों का रिव्यू, दोनों राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म है और इस बार जियो सिनेमा भी इससे जुड़ा हुआ है। इस फिल्म के डायरेक्टर अवनीश एस बड़जात्या हैं, सूरज बड़जात्या के बेटे हैं। और इस फिल्म में दो नए कलाकार हैं, एक राजवीर देओल और दूसरे पलोमा पूनम ढिल्लों की बेटी हैं और राजवीर देओल सनी देओल के बेटे हैं, धर्मेंद्र के पोते हैं, छोटे वाले। इस तरीके से तीन नई प्रतिभाओं को लेकर बनी यह फिल्म बहुत ही उम्मीद के साथ मैं देखने गया था। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि सूरज बड़जात्या और राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्मों के थीम की तरह यहाँ भी शादी मेन थीम है और शादी में फंसे ये किरदार है। एक शादी समारोह है, विवाह का माहौल है। फर्क ये आया है कि न्यू जनरेशन यानी कि अवनीश जो नई पीढ़ी के निर्देशक है, वह इस शादी का आयोजन थाईलैंड में करते हैं। डेस्टिनेशन मैरिज होता है ये, और डेस्टिनेशन मैरिज में सारे किरदार अपनी अपनी भूमिकाओं के साथ मौजूद हैं। राजवीर एक ऐसे प्रेमी की भूमिका निभा रहे हैं जो लगभग 9 सालों से एक लड़की को प्रेम करता है, लेकिन अभी तक बता नहीं पाया है। अब उसकी शादी है, उस शादी में आने का उसे निमंत्रण मिला है। न सिर्फ निमंत्रण मिला है, बल्कि शादी का लहंगा भी उसे लेकर जाना है, जो दुल्हन वहां पहनेगी। दूसरी तरफ फिल्म की नायिका पलोमा, जो अपने रिलेशनशिप से ब्रेक कर चुकी है, लेकिन उसको इस बात का कोई अफसोस नहीं है। वह यह साबित करने के लिए इस शादी में गई है कि वह दूल्हे की दोस्त की प्रेमिका होने के बावजूद अब उन संबंधों से निकलने के बाद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहां मौजूद है। ऐसे दो टूटे हुए दिल, दो अपने प्रेम को साकार नहीं कर सके प्रेमी वहां पहुंचते हैं और फिर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वे दोनों आपस में टकराते हैं। उसके लिए सिचुएशन चुना जाता है। अवनीश ने फिल्म में कोई भी नयापन नहीं रखा है। शादी की तमाम घटनाएं होती हैं, आइस ब्रेकिंग होती है, संगीत होता है, हल्दी होता है, रोका होता है, तमाम घटनाएं वहां घट रही हैं और उनमें कुछ कुछ चीजें छूट जा रही हैं, कुछ गड़बड़ियां हो जा रही हैं। उसमें एक कॉमेडी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अफसोस कहीं कोई कॉमेडी नहीं होती है। फिल्म ले दे करके एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां पे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि फिल्म की नायिका खुद को एसर्ट कर रही है, लेकिन उसका फिल्म के नायक और नायिका यानी पलोमा और राजवीर से कोई लेना देना नहीं है। वह एक सहनायिका है और उसका स्टैंड कुछ एक असर्टिव किस्म का आता है और वो साबित करता है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है। फिल्म खत्म होने के बाद भी एक लंबा नरेशन चलता है जिसमें बताया जाता है कि नायक और नायिका के साथ क्या हुआ होगा या क्या हुआ। इस तरीके से यह फिल्म बेहद कमजोर पटकथा के स्तर पर साबित होती है। अब रही बात दो नए कलाकारों की और निर्देशक की। निर्देशक भी नए हैं, दोनों कलाकार नए हैं। दोनों कलाकारों में यह तो दिखता है कि पहली फिल्म के हिसाब से वे कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि स्क्रिप्ट ही इतनी कमजोर है, पटकथा इतनी कमजोर है, कैरेक्टर्स ढंग से गढ़े नहीं गए हैं, इसलिए तमाम कोशिशों के बावजूद राजवीर और पलोमा अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। वे सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, आकर्षक हैं, सब कुछ है, लेकिन फिल्म में इतना ही पर्याप्त नहीं होता। फिल्म में आप अपने किरदारों के साथ न्याय कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, यह भी देखना जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि यहाँ दोनों ही नए कलाकार थोड़े पिछड़ गए हैं, बात नहीं बन पाई है। दूसरी बात जो बार बार लगती है कि सूरज बड़जात्या राष्ट्रीय प्रोडक्शन का इतना लंबा इतिहास रहा है, लगभग 75 सालों का, और इसके बावजूद वे लोग जिस तरह की कहानियां लेकर आ रहे हैं इस नए युग में, नए परिवेश में, वे कहीं लगता है कि समय से पीछे रह गए हैं। हालांकि कोशिश रहती है उनकी कि नए समय के साथ कदम मिलाकर चल सके, लेकिन वे लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। तो आप बताइए, आपको यह फिल्म कैसी लगी? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, मेहरबानी।